बेटी आशा, आशा, अरे जल्दी आ। हाँ मम्मी। देख मैं पानी लेकर आई हूँ। तेरी चाची कहाँ है? चाची तो छत पे मोबाइल देख रही है। वो तो बस उस तो सत्यानाश करती रहती, सारा दिन सारी रात मोबाइल चलाती रहती है और किसी भी चीज़ की उसे तो चिंता नहीं है, नहीं खाने की, ना पहनने की, ना धोने की। जब से देवर जी बाहर गए हैं ना काम करने के लिए, उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। मैं तो कह रही हूँ उसे भी साथ ले जाते तो ठीक रहता। चल अब चलते हैं। तो अच्छा महारानी मोबाइल चला रही हैं, घर की कोई चिंता नहीं है काम की? अरे दीदी क्यों चिल्लाती रहती हो हर वक्त? अरे मैं चिल्ला कहाँ रही हूँ, मैं काम की कह रही हूँ। तो घर में कितना सारा काम पड़ा है, अभी तक खाना भी नहीं बना। और तो खाना बन जाएगा। मैं जरा सा मोबाइल चलाने लग जाती हूँ कि खाना नहीं बना, ये नहीं बना। तो मैं तब भी देखती हूँ, तब फोन ही लेकर घूमती रहती हूँ। तो फोन ना चलाऊं? अरे फोन चलाओ लेकिन टाइम टेबल से फोन चलाओ। घर में काम भी होते हैं, मालूम है तुम्हें? शायद मायके में कुछ सिखाया ही नहीं होगा, फोन चलाना सिखाया होगा मायके में बस। मायके का नाम मत लिया करो। किसका? मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया। किसका नाम लूं फिर? तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मैं तुम्हें सुनाती रहा करूं? फिर कैसे काम कर दिए मैंने? अरे मैं नौकरानी बन के आई हूं उस घर में, तो सारा काम मैं ही करूंगी। मतलब हम नौकर हैं, हम तुम्हें बेड पे बैठा के खिलाएंगे, है ना? तुम्हारी पूजा करेंगे हम कि आओ मैडम खाना खा लीजिए, आओ मैडम कपड़े पहन लीजिए। बेड पे बैठा के खिलाती? ऐसे ही खिलाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमसे तो बड़ी मैं नौकरानी हूँ इस घर की, तो तुम्हें खिलाती रहती हूँ, पिलाती रहती हूँ मैं। अब देखो घर में झाड़ू पड़ा है, नौकरानी तुमने मुझे बना रखा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मतलब घर का काम करने से नौकर बन जाते हैं? ऑर्डर फैलती रहती है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, मैं ही काम कर लूंगी तुमसे अच्छा। तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैसे गांव में शादी कर दी मेरी, अच्छी भली कैसी शहर में शादी होती, कम से कम डायलॉग तो ना सुनने पड़ते मुझे। हर वक्त काम काम काम, परेशान हो चुकी हूँ मैं। आज ही अपने डैडी को फोन करती हूँ। हेलो डैडी, आपने इस गांव में शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे वो मेरी जेठानी है ना, वो हर समय टेटा टेटा करती रहती है। अरे नौकरानी समझ रखा है उसने मुझे। क्या मैं हर वक्त यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, ये बताइए? ठीक है आप आ जाइए और खुद ही अपने आंखों से आके देख लीजिए। अब बताती हूँ इसे। राम राम बाबा। राम राम सिया राम, जय राम, राधे श्याम। बाबा हम गांव में तुम नहीं लग रहे हो, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? हाँ पुत्र हम तो घट घट के वासी हैं, गया सिंधु सागर से निकले हुए बाबा हैं। अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, चौथी मंजिल तीसरा मकान मेरो है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चौथी मंजिल तीसरा मकान मेरो आगे गली में। बड़े रईस लगते हो। हाँ बस यही है, थोड़ी खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम है लपेटा राम। लपेटा राम? हाँ बाबा। लपेट लो। मैं यूँ कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ कोई आश्रम है? अरे बाबा यहाँ निरे आश्रम, बताओ कौन से आश्रम पे जाओगे? टिल्लू के आश्रम पे। वो टिल्लू बाबा है ना, वो थड़की का, मैं बताऊँ आपको, तो वो ऐसे ही बाबा को ठगता था। लेकिन आप शकल से सीधे लगते हो, आप मुझे शकल से सीधे लगते हो। तो वो थड़की था, तो हम क्या कहते हैं, वो ऐसे वो करता रहता था, ठगता रहता था लोगों को। तो एक दिन मैंने सभी गांव वालों के साथ उसकी ऐसी पिटाई लगाई कि जिस आश्रम के पास कुआं था ना, उसी कुएं में डुबकी, उसके बाल थे ऐसे ही बेटा, तो उसके बाल पकड़ के दे डुबकी और उसको हमने भगा दिया। तो आओ उसके ही आश्रम पे लेके चल रहे हैं आप। ठीक है पुत्र, ठीक है बाबा, आओ लेके चल। आओ बाबा, ये स्टोरी सुना दी, इसमें फिल्म बन जाए। बाबा देखो ये आश्रम है। हाँ, मैं ठीक है यही रहो, जो करना सो यही पे करो, हमें का चुमाल मना। ठीक है, मैं यूँ कह रहा हूँ पुत्र। हाँ बाबा। थोड़ा घर में अपनी पत्नी जी से बोल दे ना कि वो थोड़ा भोजन की। ओहो पत्नी थे, मैं कुछ ना कहूँगो। हाँ ओहो बाबा, ओ पत्नी है मतलब मैं चाहूँगी मैं शादी ना करूँ, मैं खुद लड़ुआ हूँ अभी। मैं खुद का के मैं खेत में थे आलू गाड़ के, गड़े हुए आलू उखाड़ के भूज के आँच पे जब खा रहा हूँ मैं खुद। अच्छा हाँ, भुजे आलू बीमारियों में खाते हैं पुत्र, क्या बात है? अब ये बताओ, जब खाने को कुछ ना हो तो तुम क्या करोगे? आलू थोड़ी खाएंगे तो? अरे मेहनत करेंगे, रोटी खाएंगे। तो मेहनत तो हम कर रही ना यार, हमारे तो हाथ पैर टूटे पड़े हैं। तो तुम मट्टी खाओगे फिर, इसका मतलब? मट्टी खा लेंगे। ओ पंडित जी ज्यादा नहीं। फिर खाने का बंदोबस्त कैसे होगा पुत्र? हम कराएंगे तुम्हारा खाने पीने को जुगाड़, कई टेंशन ले रहे हो? पूरे गांव के मुखिया के पुत्र थे हम, अब नहीं है। हाँ।
पुत्र थे, हाँ, अब चल नहीं है बसे। अब। अरे अब जब पिताजी चल बसे तो हमारा हाँ, अब बताओ। तो तुम चलो अंदर कुटिया में, कुटिया में चलो अंदर, चलो अंदर, मतलब जाओ तुम जाओ। हाँ तो मैं पूरे गांव में प्रचार कर दे रहा हूँ कि वो बाबा आए हैं, ज्ञानी व्यानी है, तो आधे तुम रखियो आधे हम रखेंगे, लूट ले रहे हैं सबको, सही है। लुटेर, लुटेर नहीं, लुटेर लुटेर, ठीक है। मैं तो- 2 नंबरी काम नहीं करता हूँ, क्या कर रहा है ये? बाबा सब जगह मैं वो कर दे रहा हूँ, तो आपका खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाएगा बंद? और उसमें वो भी हो जाएगा बंदोबस्त। तेरी तो मतलब बेटा हिंदी जुगाड़। भी खराब है, तू जा। हाँ बाबा बच्चा। खाने पीने को तो बंदोबस्त है, सो है क्या काम के हैं सबरे पागल, सबरे एक ढंगाते, सिर्फ मैं ही दिमागदार हूँ, ठीक है। तो सब पागल हैं? हाँ सब घर में थे, भिक्षा मांग लियो, खाने पीने को वो हो जाओ। मैं सबरे गांव में प्रचार कर दूंगा कि वो ज्ञानी बाबा हैं, ज्ञानी बाबा रहता मैं, ठीक है। हाँ तो चल लूँ मैं बाबा, भिक्षा हैं? मांग लूंगा। बाबा राम राम। राम राम पुत्र राम राम। राम बाबा राम राम। लपेटा है इसका नाम, वास्तविक की लपेटा। भाभी राम राम। कहाँ आ रही हो इतनी जल्दी जल्दी ना, कहा आराम से चल लो, चप्पल टूट जाएंगी। अरे मेरा दिमाग खराब है, तुम दिमाग मचाटो मेरा। क्या है वो? क्या हो गया? हमें बताओ परेशानी को हल तुम हम तो- करेंगे। अच्छा, तुम तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, तो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दो। हम ज्ञानी ना है, लेकिन हमारे पास ज्ञानी बाबा हैं। ज्ञानी बाबा? हाँ ज्ञानी बाबा, कौन जो से ज्ञानी आज ही बाबा? बुलाए मैंने शहर से, मैंने बुलाया खास मेरी बात पे आए वो। अच्छा, हाँ कौन से ज्ञानी बाबा हैं और क्या करते हैं वो? बगीची पे बाबा आए नए, ज्ञानी बाबा आए। तुम बताओ परेशानी का है? परेशानी? मेरी परेशानी हल कर देंगे वो बाबा? अगर ना हो हल, गारंटी है बाबा के पास, परेशानी चुटकिन में हल करोगे, चुटकिन में। तुम कौन बस से बाबा? मिलवाओ पहले, चलो। परेशानी तो बताओ, बाबा ये बताओ, परेशानी तो बताओ, बाबा- परेशानी तो बताओ, मेरी परेशानी तो बताओ। मेरी जिठानी सबसे बड़ी जेठानी? परेशानी। अच्छा, वो आधी पागल है, तुमको तो पूरी पागल ले जाएगी, ऐसी ज्योति वो दे देंगे, जड़ी पागल ना, बूटी। बहुत होशियार है वो। होशियार है, हाँ। वो पागल कर देंगे। चलो तो पागल सही, करनी है वो। आओ तो मैं बाबा के पास दिखाऊं, आओ। हाँ? इधर ही चलो, बावन की इधर वो है? इधर ही है कुटिया। देख तो तुम्हारे ज्ञानी बाबा कैसे हैं। बाबा, ओ बाबा, बाबा, बाबा राम राम बाबा। प्रणाम, राम राम। बताओ बाबा ये परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही क्या ज्यादा। परेशानी है? इनकी परेशानी हल करो, क्या परेशानी है? परेशानी बता दो। ज्ञानी बाबा है तो खुद ही समझ जाइए। समझ जाऊंगा। ऐसा है, मैं इनसे एकांत वार्तालाप करना चाहता हूँ पुत्र। ओके ठीक है? ठीक है, ठीक तुम है जाइए। बाबा, तो तुम निकलो, मैं तुम कुटिया में चलो मेरे साथ। जा रहा हूँ। चलिए। आओ आओ। देखो ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जो बोले हुए कोई भी बात है वो किसी और तक पहुंचे। अब तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? देखो बाबा, बोलो। वैसे तो तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी है, खुद ही पहचान के बताना चाहिए। पहचान के तो मैं नहीं बता पाता। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो मुझसे बड़ी मेरी जेठानी है ना, वो मुझे बहुत तंग करती है। हाँ मुझसे पूरे दिन तो काम कराती है, बिल्कुल। मुझे फोन नहीं चलाने देती, हाँ। हर वक्त ना मुझे सोने देती है ना बैठने देती है, हाँ। हर वक्त काम कराती रहती है मुझसे, खुद काम करती नहीं है। इसका मतलब बड़ी जुल्म करती है तुझ पर। बहुत जुल्म करती है, उसका बेड़ा गर्क ऑर्डर कर चलाती दूंगा। रहती है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। उससे परेशान है। हाँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये तुम चाहती आराम हूँ- से मस्त बैठो, खाओ, बिस्तर पे ही खाना है, बिल्कुल। सुबह 10-11 बजे आराम से सो के उठो, बिल्कुल। हैं, रात भर 2-2:30 बजे तक जगो, आराम खूब से। फोन चलाओ। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और यही जो मैं कहूँ वो करे, वो काम। वो करेगी, वो करेगी, वो मेरा ऑर्डर कहना माने, करेगी, वो मानेगी। तो मुझे ऐसी बताओ। इसमें कुछ दक्षिणा लगती है पुत्री, दक्षिणा कम से कम 501। 501। 501 रुपए में ऐसी बबूत बना के दूंगा, उसको बबूत को लेके एक चुटकी चाय में मिला के पिलवा दे। अच्छा, बबूत जैसी चटेगी उसके जीभ पर, वो खुद ब खुद तेरे जाल में फंसने लगेगी। ठीक है बाबा, बहुत कम मिलेगी फिर? जब 501 मिलेगा ठीक तब है, बबूत मिल जाएगी। 501 मैं अभी लेके आती हूँ फिर। अभी लेके आ जाएगी तो अभी बबूत मिल जाएगी तुझे। ठीक है, अभी 1 घंटे बाद आती हूँ मैं दोबारा लौट के। 1 घंटे बाद? हाँ ठीक है, ठीक है, अभी तो आती चिंता मत कर, जा पुत्री जा। आज मैं चलती हूँ। अरे काहे हो भाभी, राम राम। अरे राम राम। ठीक हो भाभी? कहाँ ठीक हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। अच्छा मैं दवाऊं?
अरे आप मत दबाओ, आप तो मेरा गला दबा दीजिए, वैसे ही जिंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे ऐसी का बात अरे वो है? मेरी देवरानी है ना, कुछ भी काम नहीं करती, सारा दिन फोन चलाती रहती है। बस 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 और पता है बस, समस्या हल, समस्या मेरी हल। तो सुनो पहले। मैं बता रहा हूँ, बताइए बताइए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जाओ बगीची, बगीची? मैं लेकर चल लूँ। तो उस बगीची में क्या है? अमरूद बगीची खाने पे जाऊं? सुनो, तुम्हारी समस्या का होगा हल। मेरी समस्या माँ का बाबा देंगे तुम्हें फल, ठीक है? फल देंगे? हाँ, बाबा के पास चलो। बाबा तुम्हारी दौरानी को दिमाग ऐसा घुमाएंगे कि वो घूमती रह जाएगी, वो पागल हो जाएगी। घूमने से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो सही है जाएगी, वो सही है हर जाएगी। समय काम करती रही, रात काम दिन। करती रहेगी पूरे दिन ऐसी लगी रहेगी नौकरानी की। यही तो मैं बाबा चाहती के हूँ, पास बाबा चलो तो तो काम करती तो रहे। बाबा के पास चलिए, चलो, आइए। सब बाबा के पास है सब। चलो बाबा, ओ बाबा आओ, इधर आओ ना। बाबा सच्ची में, अरे बाबा, बाबा राम राम। राधे राधे बाबा जी। राधे श्याम पुत्री, बाबा- राधे श्याम पुत्र। बाबा इनकी समस्या कर दो हल, इन्हें हुआ दे दो कोई अपना फल। क्या फल चाहिए ना? वो बाबा जी, मैं ना अपनी देवरानी से बहुत परेशान हूँ। वो कुछ भी काम नहीं करती और मुझे इतना सताती है, कभी तो लगता है मैं जहरी खा के मर जाऊं। बिल्कुल मत मर, कोई काम नहीं करती घर का। बिल्कुल मत मर। मुझ पे ऑर्डर चलाती है कि दीदी आप खाना बनाओ, कि दीदी आप चाय लेकर आओ। पुत्र तू जा बाहर, मैं लेके जाता हूँ इन्हें अंदर। ओ बाबा, बाबा आ रहा हूँ मैं, ठीक है? कुटियम जा, बाबा बस आपकी कृपा है। तुम अंदर आओ पुत्री। ठीक है जरा। बाबा जी। आओ पुत्री, अब बताओ परेशानी का हल। मैंने बता तो दिया कि मेरी देवरानी मुझे बहुत परेशान करती है। ज्यादा? हमेशा फोन चलाती रहती है, घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहना नहीं मानती है, घर के काम नहीं करती है, दूसरी बात ये है कि कुछ अपनी भी मन नहीं मर्जी करती है। खूब अपनी मन, और कहो तो वो पीहर जाने की धमकी देती है। अच्छा ठीक है, इसका इलाज है, वो कभी पियर जाने की धमकी नहीं देगी, कभी काम के लिए मना नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारा कहना मानेगी और घर का सारा काम करेगी। सच्ची बाबा? ऐसा कर दूंगा। पक्का? पक्का, लेकिन उसके लिए कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी। अरे दक्षिणा बाबा, जितनी मांगोगे उतनी दूंगी मैं। 1100 रुपए। 1100 रुपए? हाँ, चलो बाबा, मैं 1100 रुपए देने के लिए 1100 रुपए में ऐसी बबूत बना के दूंगा, उसको किसी बाबा, भी सब्जी में डाल के खिलवा दो। ऐसा उसका दिमाग कर देना कि मेरा कहा माने। चिंता मत करो, जो भी मैं कहूँ वही करे वो। रोटी तो तुम ही बना के ले जाती हो, सब्जी तो तुम ही लेके हाँ, जाती मैं ही हो। तो बनाती हूँ। उस सब्जी में थोड़ी सी बबूत डाल देना, जैसी तुम बबूत डालोगे वो बबूत अंदर जाएगी, उसके बाद वो तुरंत तुम्हारे कब्जे में ठीक कह रही हो हो जाएगी। तुम। ठीक है पुत्री, जब अब तुम 1100 रुपए लेके आ जाओगी, उस दिन मैं दे दूंगा भभूत। अब बताओ तुम कब लेनी है तुम्हें भभूत? बाबा मैं कल आऊंगी। कल आओगी? हाँ, ठीक है, तो ऐसा है ना, कल दोपहर में वो सो जाएगी। ठीक है तब पुत्री, आऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। वैसे बाबा मैं इस तरफ घेर पर जा रही हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, जाओ से ले ले। पुत्री। अरे बाबा ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। हाँ, जाओ। ऐसा है, वो दोपहर के टाइम सो जाती है, मैं कल आऊंगी पैसे। ठीक है पुत्री, जैसी 1100 लाने हैं ना? 1100 बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है राधे राधे बाबा। राधे श्याम पुत्री, राधे कृष्ण गोविंद। बाबा जी, बाबा जी। पुत्री प्रणाम। प्रणाम, राधे कृष्ण गोविंद। बाबा जी, आपने मेरी भभूति बना दी? हाँ बन गई, बिल्कुल तैयार है भभूति एकदम। ये लीजिए 500 रुपये। 500 रुपए, जय हो महाराज। मैं अभी भभूति लेके आता हूँ, फिर उसका उपयोग दोबारा से बताता हूँ। ठीक है। ये लो, ये भभूति है। इस भभूति को जो है उसके चाय में डाल देना। चाय में चम्मच से घोर के और फिर पिलवा देना, फिर इसका चमत्कार देखना। किसी भी तरीके का तुम्हें तंग नहीं करेगी, आराम से तुम सोओगी, आराम से तुम जब मन चाहे तब उठोगी, कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम वो करेगी, तुम्हारा कहना मानेगी, और तो और तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। जाओ, आशीर्वाद है। जाओ। बाबा जी, बाबा जी। जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद। बाबा जी मैं पैसे ले आई। ले आई बेटी, बहुत लेकिन अच्छा। बाबा जी देखो, जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होगा। पूरे 1100 रुपए ही है। 1100? हाँ। जय हो महाराज। ऐसी हो जाए बाबा जी, रात दिन काम करती रहे। चिंता मत कर, ऐसा कर दूंगा कि बस तेरे चरण पैर पूजेगी। मैं आता हूँ अभी, दोबारा से भभूति लेके आता हूँ और उसका उपयोग बताता हूँ। जल्दी लेकर आइए। अभी लेके आता हूँ। काम करने लग जाए। ये आ गई भभूत, ये पकड़ो। इतनी सी भभूत थोड़ी सी भभूत है, ये थोड़ा सा चमत्कार ज्यादा दिखाती है। मैं ये तो नहीं कि राख भर भर के मुट्ठी भर भर के दे दूं। बाबा जी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करता हूँ मैं।
अब ये बबूत जैसे ही उसकी सब्जी में पड़ेगी वो सब्जी को खाएगी, अंदर जाएगी सब्जी, बबूत अपना काम करेगी, तेरी बात मानेगी और तो और तेरा कहना मानेगी, रोज काम करेगी। तो मैं चाहती हूँ बाबा, रोज सुबह जल्दी उठेगी, रात को जल्दी सोएगी, तेरे पैर दबाएगी, जैसा तू कहेगी वैसा करेगी और जैसा तू चाहेगी वैसा होगा। जा, आशीर्वाद है। ऐसा ही होना चाहिए बाबा जी। ठीक है बाबा जी, मैं चलती हूँ। जा। लपिटाराम, ओ लपिटाराम, है कैसे सर पे आखिरी पूरा घर सर पे उठा लो तुमने। सर घर पे उठा लिया? हाँ। अरे अभी तो उठाया नहीं तो उठाऊंगी, ये टोपी वोपी सब फेंक दूंगी निकाल के। अरे राम राम भाभी। राम 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 बेटा राम जी, मैं तुमसे मिलने आई थी। क्या हो गया? मेरा मतलब है, तुम कैसे आई? तुम क्यों आई हो? तुमको क्या काम है इनसे? अरे तुम दोनों कैसे आई ये बताओ मुझे। अरे मैं ये कह रही हूँ, वो बाबा जी है ना, वो कहाँ है वो? मुझे मालूम। वो पैसे लेकर चले गए और कोई फायदा भी नहीं हुआ। कैसे? वो मेरे पैसे लेके चलेगा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और मुझसे तो 11, इतना मुंह मत फाड़ो, इतने तो 1100 रुपए ले गए, पता है वो तुम्हें? तुमने पैसा काहे के दिए? तुमने काहे के पैसे? मेरे 1100 रुपए चले गए। मेरे 500 रुपए चले गए। अरे मैं दवाई लेने के लिए गई थी कि इसका दिमाग ठीक हो जाए। ये चिड़चिड़ी सी रहती है ना, हमेशा चिल्लाती रहती है। मैं काम की कहती हूँ तो मैं तो उसका भला सोच रही थी। और मैं तुम्हारे लिए दवा लेने गई थी कि तुम चिड़चिड़ी रहती हो, मुझ पे चिल्लाती रहती हो। ओ देख लो क्या कह रही हो। ओ मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अरे तूने बताया था कि वो बाबा जी अच्छा है, मेरे 1100 रुपए लेकर गए। बढ़िया बाबा है वो। बढ़िया बाबा है? अब बता दे तुझे बढ़िया बाबा है या घटिया बाबा है? चल। अरे भैया मर गए चल। क्या कर रही है? मुँह मार के छोड़ोगी? रुको तो सही। बुला तो रहूं। ओ बाबा, ओए ओ बाबा बाल निकालो। बाबा भाग गया छला। ओ बाबा, ओ बाबा मेरी कोई बाबा नहीं है यहाँ, कोई बाबा नहीं है। आते अरे शांत तो रहो। ठीक है मैं वाला हूँ, बाबा ना है तो जल्दी लगाओ। बाबा ओ बुड्ढे, मुंडो तो यही ना है, मरवा दो। कोई बुड्ढा है ना, जवान है, ठीक है ना। पैसे चाहिए हमारे, चैन उतार दूंगी। कहाँ है पैसे? तू बड़ी तारीफ कर रहा था उसकी, हाँ, कि बाबा ऐसा है, बाबा वैसा, तो लगता है पैसे खाए होंगे। कुटिया में ले जाके अंदर मार नहीं दे। करती। मरवा दो आज।